बच्चों, आज मैं अपने इस वीडियो में व्याकरण के अनुस्वार और अनुनासिक लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम अनुनासिक देखेंगे। अनुनासिक आपको पता है कि इसे हम चंद्रबिंदु कहते हैं। चंद्रबिंदु पहले अनुनासिक की परिभाषा देखते हैं। इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। आपको पता है इसमें जो हम ऊपर चंद्रबिंदु लगाते हैं, जब उसे हम बोलते हैं तो उसे बोलते समय आप ध्यान देंगे कि इसका उच्चारण जब हम करते हैं, इसको जब हम बोलते हैं तो इसका मुंह और नाक दोनों से ध्वनि निकलती है। ठीक है, जैसे आँख, पाँच, हंसी, अंगूठा आदि। आप इसे बोल कर भी कंफर्म कर सकते हैं। आप उसको देख सकते हैं कि यहाँ पर जब बोलेंगे तो मुंह और नाक दोनों से आवाज़ निकलती है। ये अनुनासिक की परिभाषा हो गई। इसके बाद देखिए अनुस्वार। अनुस्वार इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे हंस, पतंग, प्रियंका, आरंभ, गंध, संसार, अंत, गंगा आदि। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। या आप अनुस्वार को, जिसे आप लगाते समय अक्सर डॉट कहते हैं, जो ऊपर आप अंग की मात्रा जो लगाते हैं वो अनुस्वार कहलाता है। तो अनुस्वार और अनुनासिक ये दोनों की परिभाषा हो गई। आप इसको बुक में देख सकते हैं। ये आपके चैप्टर 14 में, ये पाठ 14 में आपका दिया हुआ है अनुस्वार। यहाँ पर भी वही परिभाषा दिया हुआ है। व्यंजन ध्वनि है जिसका उच्चारण करते समय ध्वनि केवल नाक से निकलती है, तो ये अनुस्वार कहलाता है। जबकि अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जब हम बोलते हैं तो आवाज़ जब दोनों से आता है तो ये अनुनासिक, और केवल नाक से निकलता है तो वहाँ पर आपका अनुस्वार होता है। ये आपको अपने कॉपी में हेडिंग डालना है, पहले अनुस्वार और अनुनासिक। हेडिंग आप यही डालेंगे व्याकरण साइड में, अनुस्वार एवं अनुनासिक, और अनुस्वार लिख के उसके कम से कम 10 शब्द लिखेंगे। अनुस्वार आपको जो डॉट बोलते हैं, जो डॉट वाला शब्द रहता है, उसमें आप 10 शब्द लिखेंगे अनुस्वार के, और उसी के नीचे आप अनुनासिक लिखेंगे। अनुनासिक का भी सेम आपको 10 शब्द लिखना है। ये याद रखेंगे, जो बुक में दिया जा चुका है वो आप नहीं करेंगे। आप उसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। जैसे अनुस्वार की परिभाषा लिख देंगे कि व्यंजन ध्वनि है जिसका उच्चारण करते समय ध्वनि केवल नाक से निकलती है, और उसके बाद उसका 10 एग्जाम्पल दे देंगे आप। सेम वैसे ही अनुनासिक में करेंगे कि इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, इसे अनुनासिक कहते हैं। या बगल में इसे चंद्रबिंदु कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं ताकि आपको वो याद रहे। और इससे भी आपको 10 शब्द लिखना है। बच्चों, इसके बाद अनुस्वार और अनुनासिक कंप्लीट करने के बाद, अपनी कॉपी में लिखने के बाद हम मानक शब्द देखेंगे। फिर नेक्स्ट अगले पेज में आप हेडिंग मानक शब्द डालेंगे। मानक शब्द वे शब्द होते हैं जो हिंदी का जो नया रूप परिवर्तित होकर आया है, उसे हम मानक शब्द कहेंगे। पहले वाला जो रूप था, जैसे आप विद्यालय लिखते हैं, तो विद्यालय लिखते समय अब जो रूप लिखा जाता है वो आधा द और या में आ की मात्रा करते हैं। पहले वो द और या एक साथ मिक्सअप होता था। ठीक है, तो उस रूप को भी गलत हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे विद्वानों के मत के द्वारा, मतलब बहुत सारे विद्वानों ने यह चर्चा की कि उसका रूप बदला जा। यहाँ पर वही जो बदला हुआ उनके मतों से, मतलब उनके कहने पर जो एक नया शब्द बना, मतलब जो दोनों को अलग करके दिखाने की प्रक्रिया है, उसे हम मानक शब्द के अंतर्गत रखते हैं। अब जो नया रूप है ज़्यादातर उसका ही उपयोग किया जाता है, इसलिए ये शब्द जो विद्वानों के द्वारा परिवर्तित किए गए कुछ शब्द हैं, उसे हम मानक शब्द कहते हैं। जैसे ये आपके व्याकरण बुक में पहले पेज पर दिया गया है, आइए उसको हम देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर गंगा पहले ऐसे लिखा जाता था। संस्कृत में इसका उपयोग अभी भी वैसा ही होता है। गंगा ये था, मतलब अंगा वाला जो था वो दिखाया जाता था, लेकिन अब उसकी जगह पे अनुस्वार होता है। ये संस्कृत में अभी भी अपने पिछले ही वाले रूप में है, लेकिन वो हिंदी में चेंज होकर के अनुस्वार आ गया है। जैसे चंचल लिखते हैं तो चंचल में देखिए यहाँ पे आधा इया होता है अनुस्वार के जगह, लेकिन अब हिंदी में उसका रूप अनुस्वार ने ले लिया है। ये जो आधा इया आता था वो अब नहीं
नहीं आता है। सेम बाकी सब में भी वही है। फिर यहाँ भी देखिए उसी का रूप बताया गया है। आधा ना ये सब हट गया है, बल्कि उसकी जगह अनुस्वार ने ले लिया है। अब बहुत कम जगह हिंदी में, बहुत कम जगह ऐसा रहता है जहाँ पर आधा ना या आधा माँ लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए आप सारे में देखिए ये पुराना रूप है और इसका ये नया हुआ बदला रूप है, बदला हुआ नया रूप है। यहाँ पर देखिए जैसे विद्यालय में बताया है द और य को अलग करके, ये मानक शब्द में है। विद्वान है, द और व को अलग करके बताया है। गद्यांश है, चिन्ह है, देखिए समृद्धि है। तो इसमें अब ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि कौन कौन शब्दों को अलग किया गया है। पहले ये मिक्सअप होता था तो थोड़ा समझने में भी हमें दिक्कत होती थी, इसलिए ये जो नया रूप है वो ज़्यादा आसानी से हम समझ सकते हैं। उसके अलावा देखिए सिद्ध भी है, बुद्ध है, बुद्धिमान है, द्वारा है, द्वार है, और यहाँ पर देखिए द्वितीय है तो द्वितीय को फिर अलग करके बताया है। चिन्हित है तो ये चिन्हित। तो ये आप अपने कॉपी में डालेंगे। हेडिंग पहले लिखिएगा मानक शब्द, और उसके बाद फिर ये सारा शब्द आपको अपनी कॉपी में करना है। इस तरह आप ये अपने अनुस्वार और अनुनासिक और मानक शब्द आप अपने कॉपी में कर लेंगे। धन्यवाद।